कहानी है। शीतल गांव की गरीब घर की लड़की थी। उसके माता पिता के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए वह हमेशा से चाहते थे हमारी जिंदगी तो खत्म होने को है, लेकिन हमारी बेटी शीतल को अच्छी जिंदगी में नहीं चाहिए, बल्कि शादी शहर के किसी अमीर घर में करवा लूंगा। शीतल की पूरी जिंदगी आराम से बीतेगी, लेकिन किसी किसी को अमीरी और तू कितनी आसानी से मिलती नहीं है। शीतल उनमें से एक है। खैर, बहुत कोशिशों के बाद शीतल की शादी शहर की कमी घर में हो गई। उसके पति का नाम प्रफुल्ल था और उन लोगों का फैमिली बिजनेस था, और उसका बड़ा भाई महेंद्र, दोनों मिलकर फैमिली बिजनेस चलाते थे। उनकी मां जानकी देवी बहुत ही गुस्से वाली औरत थी। पहले ही दिन जानकी देवी ने शीतल से कहा, देखो छोटी बहू, मुझे पता है कि तुम गरीब परिवार से हो, पता नहीं तुम्हारे घर में क्या होता था। हमारे यहाँ हर रोज दोपहर और रात को 10 बजे तरह के पकवान बनते हैं। सीमा जी, तो भी वो खाना बनाना होगा। बना लोगी ना? हमें नहीं बेवकूफ़, तुझे बनानी है। ये ले लिस्ट और काम पर लग जा। मैंने बहुत खाना बनाया है, अब से खाना बनाने की जिम्मेदारी तेरी है। शीतल जिम्मेदारी सौंपकर कोकिला आराम करने चली गई। बहुत सारा खाना बनाकर टेबल पर रख दिया। जानकी, बहुत खुश हूँ मेरी बाबू, तुम भी बहुत कम समय में खाना बना लिया। बड़ी बहू तो खाना बनाने में बहुत समय लगाती थी। खाना बहुत स्वादिष्ट भी था। जानकी और प्रफुल्ल दोनों शीतल की तारीफ करने लगे, वही करना पड़ेगा। तुम्हारे हाथों में जादू है। अब लग रहा है कि तुम्हें इस घर की बहू बनाकर एक अच्छा काम किया है। को लगने लगा कि अब उसके नसीब में सिर्फ सुख और खुशी ही है। लेकिन उसे नहीं पता था कि जानकी के मुंह से उसकी तारीफ सुनकर उसकी जेठानी मन ही मन चल रही है, बहुत तारीफ कर रही है। गुड़िया, बस इस गुड़िया की मौत हो जाए, उसके बाद मजा चखाऊंगी। सबको कोकिल और महेंद्र ने सारा प्लान पहले ही तैयार करके रखा था। 1 महीने बाद अचानक से जानकी की तबीयत पूरी तरह से बिगड़ गई और उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। जानकी की मृत्यु हो गई। महेंद्र और कोकिला इसी पल का इंतजार कर रहे थे। वो दोनों प्रॉपर्टी और बिजनेस हड़पने के लिए एक कागजात तैयार करके ही बैठे थे। जानकी के अंतिम संस्कार के तुरंत बाद महेंद्र ने प्रफुल्ल से कहा, सब कुछ मुझे लिख दिया है। उसे हमारा बिजनेस, ये सब कुछ मेरा है। ये सुनकर प्रफुल्ल की रूह कांप उठी। यह क्या कह रहे हो भैया, मैंने ऐसा कब किया? तुम झूठ बोल रहे हो। और क्या झूठ बोल रहा हूँ तो फिर यह क्या है? तो फिर लिखा कि फर्जी झूठे हो। ठीक है, तो कोर्ट में केस करके वापस ले ले सब कुछ। तब तक इस घर से बाहर निकाल दिया। जब कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्यों हुआ, क्या है ये, क्या हो गया। हम तो रास्ते पर आ गए, अब क्या होगा? किस करने के लिए पैसे चाहिए, लेकिन बैंक अकाउंट भी तो 4 बजे के नाम पर है। आप चिंता मत कीजिए जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि ठीक होगा शीतल, सब कुछ बर्बाद हो गया। हम रहेंगे, खाना खाएंगे। क्या पूरी तरह से टूट गया? उसे गरीबी की आदत नहीं थी, लेकिन शीतल तो बचपन से गरीबी में ही जी रही थी। वह प्रफुल्ल को लेकर शहर के मेन रोड के पास वाली बस्ती में रहने लगी, और तुम ना होती तो मेरा क्या होता? मैं तो मर ही जाता। मैं आपको मरने नहीं दूंगी। कुछ खाना बनाती हो? बस्ती के गरीब लोग अमीरों के जैसी खुदगर्ज नहीं होते हैं, उनसे सब कुछ मिल जाएगा। मुझे लकड़ी का चूल्हा चलाने की आदत है। आप बैठिए, मैं सब कुछ करती हूँ। लेकिन खाना बनाओगी कैसे? यहाँ तो गैस सिलेंडर नहीं है। सीधी लकड़ी का चूल्हा बना लिया और फिर उस चूल्हे पर दाल चावल और आलू का चोखा बना लिया। प्रफुल्लित पहला निवाला मुंह में दिया तो उसके होश उड़ गए। इसकी वजह से खाना और भी अच्छा लग रहा है, या फिर भी दाल चावल और चौका पेट भरकर खा लो, और फिर काम की तलाश में चला गया। कुछ महीने मजदूरी करने के बाद उसने कुछ पैसा जमा कर लिया और फिर एक वकील को बुला लिया। वो वकील प्रफुल्ल की ओर खुश हुआ कि वो मुफ्त में केस लड़ने के लिए राशि हो। क्या उससे कहा,